Hello everyone, good morning. So this is the last part. Okay. So tomorrow is your exam. Okay. So we are here. Okay, we can solve some question and I will give you PDF. Okay. So we are not wasting time. So some questions are there. Okay. So the question is there in the circuit shown below. Okay. ये आपको दिख रहा होगा बूस्ट, है ना? बूस्ट कन्वर्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? एल, ठीक है, स्विच एंड डायोड इज देयर. Okay, so if the switching frequency of the regulator is 25 kilohertz, then the ripple current of the inductor delta I is. Okay, so आपको फॉर्मूला पता होगा कि बी आउटपुट इक्वल्स टू, है ना, वी आउटपुट बूस्ट कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? बी आउटपुट इक्वल टू बी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना? And the values are given. Okay, so V output value is given, which is 15 volt. Okay, this one, and 1 upon 1 minus alpha into V input is Vs is your V input, which is 5 volt. Okay, so आप इधर से अल्फा यानी कि ड्यूटी साइकिल्स फाइंड कर लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6667. ओके, और रिपल करंट का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा आई इक्वल्स टू, रिपल करंट ऑफ द इंडक्टर का फॉर्मूला होता है डेल्टा आई इक्वल्स टू अल्फा इंटू बी इनपुट या बी एस अपॉन एफ एल. ओके, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, एफ एल की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, अल्फा आपने निकाल लिया है, ठीक है. सो 25 किलोवाट इज देयर और बी एस इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट. ओके, सो ये सब्सक्रिप्शन में नहीं है कि ए एफ इंटू एल होगा पूरा ना. सो एफ इंटू एल फॉर्मूला ये होता है बी एस अल्फा अपॉन एफ इंटू एल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन. ये एक्सप्रेशन डी सी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर डी सी अपॉन डी डी तक किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. एडीसी प्रेफर्ड फॉर डिजिटल पैनल मीटर्स एंड मल्टीमीटर्स के लिए कौन सा एडीसी हम यूज करते हैं? ओके, सो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉइल वोल्टमीटर, ठीक है, आप रीड कर सकते हैं आसानी से जल्दी जल्दी. के मैप में कौन सा कोड रिप्रेजेंटेशन यूज होता है? सो ग्रे कोड इज देयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है अक्रॉस ए एंड बी. ओके, सो अक्रॉस ए एंड बी हमको फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं टू इंडक्टर्स 0.3 एंड 0.8 हेनरी इज गिवन, जो कि पैरेलल में है. देखिए ओरिएंटेशन कितना कैसा है इनका, सामने सामने. ओके, सो जब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन आती है तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है. सो इस कंडीशन में क्या होगा? एल इक्विवेलेंट आपका L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m. याद रखने का तरीका, सामने सामने है तो नीचे माइनस 2m आ जाएगा, ठीक है, और पोजीशन में है यानी कि अगर इस प्रकार दिया होता तो इधर L1 प्लस L2 प्लस 2m होता, ठीक है, ठीक है. एक सीरीज में भी हो सकता है, सीरीज कंडीशन में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे करके. तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस 2m और L1 प्लस L2 प्लस 2m. ओके, लोड एंगल क्या डिफाइन करता है ऑल्टरनेटर में? इंड्यूस वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बीच का एंगल होता है, ठीक है. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कॉमन बेस एम्पलीफायर में? आप जानते हैं इनपुट इम्पीडेंस हाई एक गलत है, ठीक है, लो होता है. सो क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शंस इन अ डीसी मशीन्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, सो इट्स मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स. अगर एम्पियर टर्न्स लार्जर बना देंगे कंपेयर टू आर्मेचर एम्पियर टर्न्स, फील्ड के एम्पिडेंस को बड़ा बना देंगे किसके कंपैरिजन में? आर्मेचर एम्पियर टर्न्स के. ओके, इंडक्शन मशीन में कौन सा स्लॉट्स हम प्रेफर करते हैं? सो सेमी ओपन स्लॉट्स. ओके, करंट चॉपिंग कैन बी अवॉइडेड बाय रेजिस्टेंस स्विचिंग. क्वेश्चन दिया है तीन एक्स वाई जेड स्टेटमेंट हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ओके, सो द जेड कंडीशंस हम देख रहे हैं कि ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द ट्रू. ओके, डीसी मशीन इज ऑपरेटिंग इन द सैचुरेटेड रीजन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन? ठीक है, अगर सैचुरेटेड रीजन में अगर वर्क कर रही है डीसी मशीन, सो इट विल बी बोथ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग कंडीशन. ओके, under abnormal operation of an alternator, the over voltage may be reduced by using, that is, damper winding. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंज्यूमर कंज्यूम्स 600 किलोवाट हावर
per day at a load power factor of 0.5 without increasing the maximum demand. If the consumer increases load factor to 0.8, the consumer of energy in kilowatt hour would be okay. आप जानते हैं कि आपसे पूछा क्या, डायरेक्ट एनर्जी कंजप्शन पूछी है, ठीक है। अगर कंज्यूमर लोड फैक्टर को 0.5 से 0.8 बढ़ा दे, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली। आप जानते हैं लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा था इस कंडीशन में 600 अपॉन 0.5 और 0.8 बढ़ा दिया जाए तो जो आपका मैक्सिमम एनर्जी निकल के आया था उससे आपका 0.8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड का। मैग्नेटिक लॉकिंग किसके द्वारा सही होती है, ठीक है, किसके साथ रिड्यूस हो सकती है, स्क्यूड रोटर स्लॉट्स, है ना। फंक्शन क्या है इंटरपोल का, सो इट नलिफाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूसिंग द क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट के तौर पर दिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एडीसी में जो कन्वर्सन टाइम होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट में काउंटर टाइप में ए होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू टी क्लॉक। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एफ क्लॉक दिया रहता है, ठीक है, तो 1 अपॉन एफ क्लॉक टी क्लॉक को लिख लेंगे। फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का n इंटू टी क्लॉक, फ्लैश का टी क्लॉक होता है और डी स्लॉप का 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 टी क्लॉक, ठीक है। हम सीरीज की ही बात कर रहे थे, ठीक है। फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉइल, ठीक है, आपसे टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कॉइल 1 और 2 कैसा है, सीरीज एडिशन में, लेकिन कॉइल 2 और 3 सीरीज अपोजिशन में। इस आसानी से देख सकते हैं, देखिए कॉइल 1 एंड 2 सीरीज एडिशन, बट कॉइल 2 और 3 इज इन सीरीज अपोजिशन, ठीक है। तो M12 पॉजिटिव रहेगा और M23 माइनस 3H रहेगा और M13 कैसा है, ए भी सीरीज अपोजिशन में है, ठीक है। ये कैसे आपके सीरीज एडिशन में है, ठीक है, और ये आपके कैसे है सीरीज अपोजिशन में है, ठीक है। सो इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 2M12 प्लस 2M123 प्लस 2M113। सबसे पहली कंडीशन सबको प्लस कर लें, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ना लिखें कि इधर माइनस लिख दिया इधर माइनस लिख दिया, ठीक है, सबको प्लस कर दिया। आप जानते हैं कि M23 की पहले ही हमने माइनस 3H और माइनस 1H लिख लिया। आप केवल वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। 2M12 की वैल्यू दिख रही है आपको 2H है, इधर 3H है, ठीक है, और M13 की 1H है, ठीक है। सो सीरीज एडिंग याद रखना है, ठीक है, और सीरीज अपोजिशन याद रखना है। सो प्रॉपर्टीज, टेस्ट प्रॉपर्टीज आर, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कौन फुलफिल करता है, सो स्टैटिक कंपैरेटर इन सबको कंडीशंस को फुलफिल करता है, ओके। मेंटेन वोल्टेज, इंप्रूव पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, इंप्रूव पावर फैक्टर, करेक्ट फेज बैलेंस। अब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.1, ओके, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। आपसे पूछा है परमीबिलिटी और रिलेटिव परमीबिलिटी, ओके। सो परमीबिलिटी आप जानते क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट। और रिलेटिव परमीबिलिटी का सस्पेक्टिबिलिटी से क्या रिलेशन है, सो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ओके। अब ससेप्टिबिलिटी को जब आप इसको ओपन कर लीजिए, ससेप्टिबिलिटी तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा 0.00021, तो ये आ गया आपका रिलेटिव परमीबिलिटी। और म्यू इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या होता है 4.2 10 टू द पावर माइनस 7, ओके। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को और क्या बोल सकते हैं, सो इट इज ईएमएफ मेथड, ओके। ट्रांसमिशन लाइन हैज अ सेल्फ एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस, जेडएस दिया है आपको, जेडएम दिया है। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है जेडएस माइनस जेडएम, और जीरो सीक्वेंस का होता है जेडएस प्लस 2जेडएम, ठीक है। तो जेडएस आपको क्या है 0.8 माइनस 0.2,
0.6 आ जाएगा, सेम आ जाएगा 0.6, और जेड एस प्लस 2 ZM 1.2 आ जाएगा आपका, 0.8 प्लस 2 इंटू 0.2, ठीक है। क्रीपिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर may be due to all of this, okay. A lead compensator, कंडीशन दी है आपको लीड कंपनसेटर की, ओके, कैन प्रोवाइड अ मैक्सिमम फेज शिफ्ट ऑफ, ठीक है। फेज शिफ्ट पूछा है, यानी कि फाई एम पूछा आपसे। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लिखते हैं, कंडीशन होती है, आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, ये जो आपको टर्म दिया है इसको 1+ATS या अल्फा TS कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपॉन 1+TS, ओके। अब दिख रहा होगा कि आपको अल्फा टी किसके बराबर है, यानी कि ए वैल्यू किसके बराबर है आपकी 0.12 के बराबर है, और टाइम किसके बराबर है आपका 0.04 के बराबर है, ठीक है। तो टी आपका 0.04 और ए टी आपका 0.12, तो टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू 3। सो फाई एम का फॉर्मूला होता है, यानी कि फेज शिफ्ट का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स A-1 अपॉन A+1, ओके। साइन इनवर्स A-1 upon A+1 is your formula. You have to put only values, you will get answer, okay, ठीक है। स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में a time phase difference between circuits in main and auxiliary winding is achieved by, अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट्स, ओके, तो टाइम फेज डिफरेंस आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि अचीव्ड हो जाएगा बिटवीन करंट्स इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वन एप्टीट्यूड, सो एवरेज नंबर ऑफ n इन 16, अगर 22 नंबर को रिव्यू कर दिया जाए उसमें से तो एवरेज 15 बचता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सम क्या हो गया उसका 16n, और 22 को रिमूव करना है तो एवरेज 15 बचेगा, जो कि n-1 है ना, 1 रिमूव करने पे नंबर को रिमूव कर दिया तो n की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन रीड दिस थिंग्स, ओके। और GK questions are there, some, so soft computer techniques questions are there, okay। तो कुल मिला के हमने सॉफ्ट कंप्यूटर टेक्निक्स के भी 5-6 वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चंस तो देख लिए होंगे, ठीक है। सम इंग्लिश क्वेश्चंस आर हियर, ओके। so I will provide the PDF for this, okay, on the Telegram link, okay। कैन मैं कुछ मोर क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, ठीक है। I will add some more questions in PDF, okay। तो you can download the PDF, थ्योरी क्वेश्चंस होंगे मेनली, रीड कर सकते हैं क्योंकि कल आपका पेपर है, ओके। सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर एंड रिमेंबर द फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला बुक से आप फॉर्मूला रिवाइज कर लें, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ओके। सो थैंक यू फॉर watching this video, okay।